Assalamu alaikum class 7. Come to page number 38. Features, components of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. Features यानी इसकी खसूसियात या components हिस्से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 यानी पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इसके हवाले से जो है वो आपको जो है वो बताया जाएगा। ये जो आइन है पाकिस्तान का मौजूदा ये 1973 में जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकर्दगी में जो है वो ये आइन जो है वो मंजूर हुआ था और जब से अब तक जो है वो यही आइन जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो चल रहा है। क्लास जब पाकिस्तान जब बना था तो उसके बाद जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो है वो बनाया गया था वो 1956 में, उसके बाद 1962 में जो है वो एक और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो ये 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया जो आज तक जो है वो वैलिड है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का वो एक तहरीरी आइन है यानी रिटन फॉर्म में मौजूद है। इट कंप्राइजेज ऑफ 280 आर्टिकल्स, इसके अंदर जो है वो 280 दफ़ात यानी आर्टिकल्स मौजूद हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स 6 स्केड्यूल्स, इसके अंदर 6 स्केड्यूल्स भी हैं जिसे हम गोशवारे कहते हैं, विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, जिनको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड सो फार और अभी तक 23 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन इट, और अभी तक जो है वो 23 अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई हैं पाकिस्तान के आइन में। जैसे मैंने आपको शुरू में तरीका बताया कि किस तरीके से आइन में तरमीम की जा सकती है, इस तरीके से इसमें जो है वो 23 जो है वो अमेंडमेंट्स जो है वो की गई हैं। इसके अलावा क्लास ये जो पाकिस्तान का जो आइन है उसमें जो है वो शुरू में एक प्रीएम्बल यानी एक इब्तिदाइया भी जो है वो शामिल है, जिसके अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं। क्योंकि तमाम कायनात पर अल्लाह ताला की हाकमियत है, इसलिए जिन इख्तियारात का इस्तेमाल पाकिस्तान के अवाम को करना है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुक़द्दस अमानत की तरह है। फिर उसके बाद प्रेम्बल के बाद जो मतलब आर्टिकल्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे आइन में मौजूद हैं। स्टेट रिलीजन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। मुल्क का सरकारी मज़हब जो है पाकिस्तान के आइन 1973 के मुताबिक इस्लाम है। ठीक है क्लास। इसके अलावा जो है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है वो इसके अंदर बहुत सारी जो है वो इस्लामिक आर्टिकल्स यानी इस्लामी दफ़ात भी जो है वो शामिल किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 के तहत इस्लाम, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लाम इज़ द स्टेट ऑफ रिलीजन, तो ये चीज़ जो लिखी हुई है ये लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 में कि इस्लाम पाकिस्तान का जो है वो ऑफिशियल जो है वो रिलीजन है। इसके अलावा जो है वो 227 जो है वो आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता, और इसके अलावा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, ताकि जो है वो तमाम कवानीन जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। इसके अलावा जो है वो मुसलमानों की तारीफ़ जो है वो सबसे पहले जो है वो इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो रखी गई कि मुसलमान जो है वो कौन होगा। तो इसमें वाज़ा तौर पर जो है वो ये लिखा गया कि जो है वो अल्लाह पर ईमान लाना और कुरान और सुन्नत और तमाम चीज़ों पर ईमान रखने के अलावा जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो ये चीज़ ज़रूरी है कि वो आखिरी नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हुए उनको आखिरी नबी तस्लीम करें। ये डेफिनेशन जो है वो ख़ास तौर पर और क्लियरली जो है वो शामिल की गई है पाकिस्तान के आइन में, और इस डेफिनेशन को शामिल करने का फ़ायदा ये हुआ कि इससे जो है वो कादियानियों को जो है वो गैर मुस्लिम जो है वो अक़लियत जो है वो करार दे दिया गया, क्योंकि जो कादियानी हैं वो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को जो है वो नाऊज़ बिल्लाह जो है वो उनको कहते हैं कि वो आखिरी नबी हैं माअज़ल्लाह। लेकिन जो है तो इस रूह से जब ये डेफिनेशन जो है वो शामिल कर ली गई तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तमाम कादियानी क्या हो गए, गैर मुस्लिम हो गए। इससे पहले वो अपने आप को
मुसलमान कहा करते थे। और इसके अलावा सदर और वज़ीर आज़म दोनों के लिए जो है वो मुसलमान होना जो है वो ज़रूरी है। यानी सदर भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का जो है वो सरबराह मुमलिकत यानी सदर या सरबराह हुकूमत वज़ीर आज़म वो जो है वो गैर मुस्लिम हो, ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो। और जो है वो सदर और वज़ीर आज़म जो अपने ओहदों का हल्फ उठाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इमरान खान ने जब अपना हल्फ उठाया था जब वो वज़ीर आज़म बने थे, तो वो इस बात का वाज़ह तौर पर एतराफ़ करते हैं कि वो अल्लाह और इसके रसूल और ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखते हैं, और ये कि वो जो है वो इस्लाम और इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो हर मुमकिन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और काम करेंगे। तो ये तमाम जो है वो चीज़ें इस्लामी जो है वो आर्टिकल्स जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। National language and official language. In the constitution, Urdu is declared as national language, but the official language is English. कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू को जो है वो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। और जो है ये जो आइन में ये बात भी शामिल की गई थी कि अभी तो इंग्लिश हमारी जो है वो सरकारी ज़बान है, क्योंकि उस वक्त जो है वो जाहिर सी बात है सब कॉन्टिनेंट में जो है वो ब्रिटिश और पूरी गवर्नमेंट जो है वो चला करती थी, इतने आसानी से जो है वो इंग्लिश को नहीं निकाल सकते थे, तो उस वक्त उन्होंने ये बात लिखी थी। लेकिन 15 साल बाद जो उर्दू ही जो है पाकिस्तान की जो है वो सरकारी ज़बान भी होगी, सिर्फ नेशनल लैंग्वेज नहीं सरकारी ज़बान भी होगी। लेकिन जो है वो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया गया, और आज तक हमारी जो सरकारी ज़बान है वो इंग्लिश ही है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी एक सेंट्रल हुकूमत तमाम प्रोविंसेस को जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। फेडरेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रोविंसेस एंड अ फेडरल कैपिटल। और जो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है वो मुश्तमिल है, यानी फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। और इसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद जो कि फेडरल कैपिटल है वो भी एक जो है वो क्या है, फेडरेटिंग यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अकॉर्डिंग। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत चलती है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत क्लास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बहुत अच्छी तरीके से जो आप लोगों का क्लास 6 में जो यूनिट था गवर्नमेंट वाला, उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन सी होती है। इट मीन्स द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एडमिनिस्टर द कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्टेड यानी जो मुंतखब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, मुल्क को चलाते हैं। किस तरीके से क्लास, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं, फिर जब इलेक्शंस होते हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं, यानी हम वोट देके उनको इलेक्ट करते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज़्यादा वोट हासिल करती है, जिनको ज़्यादा लोग इलेक्ट करते हैं, वो जो है वो पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है मुल्क की। और जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जो पार्टी के जो लीडर होते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, यानी जो है वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। और फिर वो जो है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के तमाम जो है वो सरबराह हुकूमत होते हैं, और तमाम हुकूमत का जो काम जो होता है वो उनकी जिम्मेदारी होता है इस तरीके से। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है क्लास, यहाँ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बस एक ब्रीफली बता देती हूँ कि रिवाइज करवा देती हूँ ये चीज़। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें तमाम इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास नहीं बल्कि सदर मुमलिकत के पास होते हैं। जैसा कि अमेरिका के सदर के पास जो है वो अपने तमाम इख्तियारात हैं, तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जबकि पाकिस्तान में और इसके अलावा इंडिया में, और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इंग्लैंड की, तो वहाँ पर जो है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डायरेक्ट इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हैज़ प्रोवाइडेड मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है उसने जो है वो एक मेथड जो है वो प्रोवाइड किया है डायरेक्ट इलेक्शन का, ताकि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को जो है वो इलेक्ट किया जाए। देखिए क्लास, हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास अभी आगे जो है वो जिक्र आएगा कि पाकिस्तान में जो है वो
जो लेजिस्लेचर है वो बाय कैमरल है, यानी उसके जो है वो दो हिस्से हैं। एक है हमारे पास जो है वो अपर हाउस यानी सेनेट, और दूसरा हिस्सा जो है वो है लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली। ठीक है क्लास, तो हमारे पास जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तो हम उसमें जो हमारे पास जो है वो लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली, हम इनके जो है वो मेंबर्स को हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो हम इलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल जो हमारे पास असेंबली है हम उसकी भी जो है वो मेंबर्स को जो है वो इलेक्ट कर होते हैं, यानी जो है वो दो किस्म के जो हम जो है वो वोट डालते हैं। एक हम जो है वो डालते हैं नेशनल असेंबली के लिए और दूसरा वोट हम डालते हैं प्रोविंशियल असेंबली के लिए, कि हम नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में जो है वो किसको जो हम लाना चाहते हैं। तो हम ये बराह रास्त जो है वो हम ये वोट डाल रहे होते हैं, वो हमें ये हक हासिल है कि हम इन मेंबर्स को जो है वो इलेक्ट करें बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है वो बाय कैमरल है, जिसको अगर हम उर्दू में कहें तो दो ऐवानी है। लेजिस्लेचर जो है वो उस ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जो कि क्या करती है, लॉज बनाती है। तो क्लास पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है वो दो ऐवानी यानी बाय कैमरल है। इसके दो जो है वो आप कह लेंगे पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास अपर हाउस जो कि सेनेट है, दूसरी है हमारे पास लोअर हाउस जो कि नेशनल असेंबली है, जिसे हम जो है वो पार्लियामेंट भी कहते हैं। प्लस ये जो हमारे पास सेनेट है, सेनेट में जो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और सेनेट में जो सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो एक यानी जितने मेंबर्स हैं और जितने जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके जो है वो तमाम वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी हर फेडरेटिंग यूनिट से जो है वो इक्वल नंबर के जो है वो मेंबर्स वहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और एक इंडिपेंडेंट अदलिया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के मुताबिक जो है वो अदलिया को जो है वो पूरी आज़ादी हासिल है, इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और जो ये अदलिया है ये यानी जो अदालत है वो प्रोटेक्ट करती है तमाम लोगों के फंडामेंटल राइट्स का। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैव बीन प्रोटेक्टेड इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से बहुत ज़ोर दिया गया है और उनको जो है वो पूरी तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। आइन में ये बात भी शामिल की गई है कि कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता, यानी इसको जो है मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो ये बहुत जो है वो संगीन जुर्म है। अभी कुछ दिनों पहले जो परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, इसी सिलसिले में सुनाई गई थी कि उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो मुअत्तल कर दिया था कुछ दिनों के लिए। की प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और की प्रिंसिपल्स क्या हैं पाकिस्तान के आइन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के? सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने पावर को जो है वो आप कह लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान दिया गया है। दीज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो पावर्स हैं वो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अंजाम देती हैं, यानी मुल्क हुकूमत की जो सारी जो पावर है वो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के पास है। और किसके पास क्या पावर है और कितनी अथॉरिटी है ये बात जो है वो आइन में मौजूद है, यानी आइन इस चीज़ की प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कोई ऐसी अथॉरिटी एक्सरसाइज ना करे जो उनके पास है ही नहीं। और फिर अगर कोई ब्रांच जो है, पहले मैं आपको जो है वो फंक्शंस बता देती हूँ कि ब्रांचेस के जो फंक्शंस क्या हैं। एग्जीक्यूटिव का ये फंक्शन होता है कि वो लॉज को इन्फोर्स करते हैं। इनमें हमारे सारे मिनिस्टर्स और तमाम जो है वो आ जाते हैं जो कि लॉ को जो है वो इन्फोर्स कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री में। तो क्लास क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारी लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है, लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है, यही जो है वो हमारी नेशनल असेंबली जो है
वही असल में जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी है। ये लॉज बनाते भी हैं जो लोअर हाउस यानी नेशनल MNAs जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं, वो लॉज भी बनाते हैं और उनको इन्फोर्स भी यही करते हैं। ठीक है क्लास, तो अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक हैं, वो अलग अलग जो है वो नहीं है। लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और लेजिस्लेचर आप अच्छी तरीके से समझ गए, वो असेंबली जो क्या करती है, जो कवानीन जो है वो बनाती है। जैसे हमारे पाकिस्तान की लेजिस्लेचर के दो पार्ट्स हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। जुडिशरी यानी अदलिया, अदालत का ये काम है कि वो एक तो वो लॉज को इंटरप्रेट करती है, इसके अलावा वो तमाम जो है इन तमाम चीज़ों को देखती है कि अगर कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो फिर इसको सज़ा कौन दे रही होती है, अदालत दे रही होती है। इसके अलावा अगर जैसे कोई ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर रही है जो उनके पास जिसका इख्तियार मौजूद नहीं है, तो फिर इस काम को भी जो है वो कौन देखता है, अदलिया का काम है कि उसको लुक आफ्टर करना, यानी कि कोई अपने हुदूद क्रॉस ना करे। या अगर यही चीज़ जो है वो फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान भी जो है वो लुक आफ्टर करती है अदालत, कि इनके अगर कोई जो है वो अपने जो भी अख्तियारात से जो है वो आगे बढ़ रहा है तो फिर फेडरेटिंग यूनिट्स और फेडरेशन को भी जो है वो अदालती का काम होता है कि उनको भी देखना। रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। रूल ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू डाइसीज कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। डाइसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक रूल ऑफ लॉ, डाइसी का जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कोई भी जो है वो कानून से बरतर नहीं है। ठीक है, यानी कानून जो है वो क्या है, सबके लिए बराबर है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ जो है वो इस पर अफेक्ट हो और जो है वो किसी के लिए कानून चेंज हो जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेज दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम जो शहरी हैं उनके लिए जो है वो कवानीन जो है वो एक से हैं एंड एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और उनको जो है वो बराबर जो है वो कानूनी हिफाजत भी हासिल है। टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ प्रोवाइडेड सम फंडामेंटल राइट्स। और इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो बयान किए हैं लोगों के। दीज फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। इन फंडामेंटल राइट्स में जो है वो इक्वालिटी यानी तमाम लोगों के स्टेटस बराबर हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस लॉ, तमाम जो है वो पाकिस्तानी शहरी कानूनी मदद ले सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तमाम लोग जो है वो उनको हक हासिल है कि वो माशरती, माशी या फिर सियासी तौर पर इंसाफ हासिल कर सकें। इट फर्दर इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड एसोसिएशन। और इसके अलावा इसमें जो है वो लोगों के पास पाकिस्तान में जो यहाँ के शहरियों के पास पूरी आज़ादी हासिल है कि वो जैसा चाहे सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, अपने बिलीव्स को, अपने फेथ यानी जो भी उनका फेथ है, जो भी बिलीव है और जो भी वो इबादत करते हैं। अब अगर गैर मुस्लिम हैं तो उनको भी हर तरीके की जो है वो आज़ादी हासिल है कि वो जो चाहें एक्सप्रेस करना चाहें, जैसे चाहें वर्शिप करना चाहें वो करें। और एसोसिएशन, और जिससे चाहें वो एसोसिएट हो जाएं, जिससे चाहें जाकर मिल जाएं, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। और इसके अलावा जो है वो तमाम लोगों के जो है वो अखलाकी तौर पर भी पब्लिक की जो है वो हिफाजत की गई है। सॉवरेनिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है इक़्तिदार आला, यानी सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़ा जो जिसका जो है वो इक़्तिदार हो। Sovereign is one who does not share his authority and his commands cannot be challenged. Sovereign वो होता है जो कि जिसकी अथॉरिटी कोई भी जो है वो शेयर नहीं करता, यानी जिसके पास जो इख्तियार है वो कोई भी शेयर नहीं करता और उसके कमांड्स को जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी वो जो भी हुक्म दे वो मानना पड़ता है। According to 1973 Constitution, पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन स्टेट। और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है। इट एक्सरसाइजेज द पावर थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और इसकी तमाम जो पावर्स हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हैं जिनको लोग खुद इलेक्ट करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 ब्रांचेस। और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो 3 ब्रांचेस पर मुश्तमिल है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी।
अच्छा क्लास, वैसे जो है वो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी अल्लाह ताला जो है वो उसी के अगर इस्लामी जो है वो मुमलिकत का जो है वो तसव्वुर देखा जाए तो इक़्तिदार आला किसके हाथ में होता है, यानी कि अल्लाह ताला के हाथ में होता है। और पाकिस्तान में जो इस्लामी दफ़ात जो शामिल की गई हैं और जो कुरान और सुन्नत को जो बालादस्ती दी गई है कानून के ऊपर, तो इससे सॉवरेनिटी जो है वो किसको दे दी गई, सॉवरेनिटी किसको हासिल है, अल्लाह ताला को हासिल है। तो लेकिन ये तो जो गैर मुस्लिम रियासतें हैं तो वो क्योंकि उनके पास जो है वो अल्लाह ताला का को जो है वो सॉवरेन जब नहीं मानते तो उनको कभी भी जो है वो समझ में ही नहीं आता कि वो इक़्तिदार आला जो है वो किसको कहें। कभी वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सॉवरेन बना देते हैं, कभी डिफरेंट जो है वो आप कह लें गवर्नमेंट कभी सॉवरेन बन जाती है, कभी लोग जो है वो सॉवरेन बन जाते हैं, यानी कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं आ पाती है। जबकि जो इस्लामी मुमलिकत का जो तसव्वुर दिया गया है उसमें इक़्तिदार आला किसके पास होता है, अल्लाह ताला के पास होता है। और जो हाकिम होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अल्लाह ताला के तमाम जो है वो कमांड्स को जो है वो इन्फोर्स करे, तमाम अहकाम को जो है इन्फोर्स करे। और इसके अलावा जो है वो लोगों का क्या होता है, लोगों के एक तरीके से वो खादिम होता है, क्योंकि वो लोगों की जो है उसके ज़िम्मे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो चलाना होता है। तो ये जो है वो इस्लामी जो है वो रियासत का जो है वो तसव्वुर है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी रियासत है, इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस बात को जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि इसमें ये जो है वो पूरी तरीके से जो है वो इस्लामी और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जो इस्लाम के अगेंस्ट हो। ठीक है क्लास, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अच्छा क्लास, पेज नंबर 40 पर देखिएगा कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। ये आप चैप्टर को आपने समझ लिया, अच्छी तरीके से रीड करके इनको जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा। और फिर आप जब चेक करवाने लेकर आएंगे तो जिन बच्चों के पास न्यू बुक है वो तो अपनी बुक में सॉल्व करेंगे, और जिनके पास जो है वो पुरानी बुक है तो फिर वो जो है वो अपनी कॉपी पर जो है वो करके लेकर आएंगे। ओके क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।